भक्त और भगवान की भी यही पुकार है। जब हमारा संग सत्य से हो जाता है, हमारी पुकार बदल जाती है। देने का और लेने का भाव बदल जाता है, क्योंकि सत्य का संग हो गया, सत्संग का संग हो गया, सतगुरु का संग हो गया। सतगुरु का संग सत्य का संग है, और सत्य का संग पावर है, एनर्जी। तो भक्त और भगवान की पुकार यही है, दे और ले। और दुनिया की पुकार भी यही है कि दे और ले। लेकिन दोनों की पुकार में अंतर है। दुनिया की पुकार में असत्य है, दुनिया की पुकार में देने का भाव वस्तुओं के लिए ही है, जो असत्य है, नश्वर है, और लेने का भाव भी असत्य है, यानी वस्तुओं की ही मांग है, जन धन की मांग है। इसलिए उन्हें असत्य कहा है। लेकिन जो सत्य का संग, सतगुरु का संग, उनकी वाणी का संग, सतगुरु का संग यानी वाणी का संग, सत्य का संग भक्त के अंदर होता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त और भगवान की भी यही पुकार है। पुकार एक ही है, लेकिन पुकार में जो डिमांड है, जो मांग है, वो स्वार्थ के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है। स्वार्थ के लिए नहीं है, स्वभाव के लिए है, स्वहित के लिए है, अपनी आत्मा के लिए है। भक्त मांगता है भक्ति, क्योंकि भक्ति में भगवान है। इसीलिए भक्ति, उसकी पुकार क्या है कि मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो। शक्ति, सहन शक्ति। शक्ति का रूप क्या है? सहन शक्ति। वो शक्ति दो मुझे। तो गुरुदेव में वाणी मिल गई। पुकार एक की, पुकार दोनों की है, लेकिन दोनों की पुकार में अंतर में है। जो अंतर में है वही पुकार उठती है। सत्य अंतर में है तो सत्य की ही पुकार उठेगी, भक्ति की ही, प्रेम की ही, वर की ही पुकार उठेगी। और असत्य अंदर में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के वश है यदि प्राणी, तो मन की जो चाह है उसी की पुकार उठेगी, बुद्धि जो कह रही है उसी की पुकार उठेगी। लेकिन भक्त का मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों खाने चित्त हो जाते हैं। अब वो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ परमात्मा के अर्पण है। सबके अंदर भक्ति प्रवेश कर गई, मन में भक्ति प्रवेश कर गई, बुद्धि में भक्ति प्रवेश कर गई, वाणी में भक्ति प्रवेश कर गई, कानों में भक्ति प्रवेश कर गई, आँखों में भक्ति प्रवेश कर गई। यानी सर्वत्र भक्ति, जो भगवान का ही दूसरा नाम। भक्ति में भगवान मुस्कुराते रहते। भक्त यदि भक्ति करता है, भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो उनके भीतर में क्या चाह है कि मेरे अंतर में केवल सत्य रहे,
केवल सत्य है। भक्ति की चेतावनी की वाणी। जब हमारे साथ ऐसा होता है तभी हमारी आवाज़, हमारी पुकार भगवान सुनते हैं। लोग भगवान से मांगते हैं जन धन, जन जन धन धन, यही तो मांगते हैं। मेरे मन की पूरी हो जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, यही मांगते हैं। कहा ना, एक ही आवाज़ एक ही गूंज रही है, लेकिन अंतर क्या है? भीतर में अंतर। जाना नहीं है सत्य को, इसीलिए असत्य की मांग है। जिसने सत्य को मांगा, सत्य को चाहा, उसको संसार मांगने की जरूरत नहीं है। कहा ना गुरुदेव ने कि भक्ति कर, बोले रोटी, बोले गई कहाँ है? गई कहाँ है? भजन कर, बोले भोजन गया कहाँ है? मिल रहा है, रोज ही तो दे रहा है। देखो उसकी देन को कि क्या नहीं दे रहा हमें। सब कुछ उसने दिया है। बरसों पहले हम बीमार हुए तो क्या हमें दवाई नहीं मिली थी? जब साधन नहीं थे फिर भी हमें दवा मिली आधी रात को, डॉक्टर से बुलाया गया आधी रात। उसकी देन को जब हम देखने लगेंगे तो हमारे अंदर में ये शिकायत नहीं रहेगी कि संसार का कैसे मिले। तो गुरुदेव कहते कि भक्ति जो करता है, जो भजन करता है, भोजन की व्यवस्था परमात्मा करता है। दुनिया भोजन की तलाश में है, भोजन के लिए भाग रही है, और भक्तों को भजन से ही फुर्सत नहीं, भजन से ही फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भोजन की व्यवस्था परमात्मा करता है, मिलता है। जैसे हम सत्संग सुनते हैं और सत्संग के बाद में जब घर जाते हैं प्रसाद हमें मिल जाता है।